नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला। निकबी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी पॉलिटिकल व भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने प्रस्तावना को पढ़ लिया है, नीति निर्देशक मूल कर्तव्यों को पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने संविधान में कुछ स्रोत कहां से लिए गए हैं, इसकी क्लास पूरी हो गई है। अब आगे हम चर्चा करेंगे आज मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार विश्व स्तर पर मूल अधिकारों की मांग कब हुई थी और विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व स्तर पर, तो शुरुआत कब हुई थी? 10 दिसंबर 1993 को 10 दिसंबर 1993 को विश्व स्तर पर मौलिक अधिकारों की क्या उठी थी? मांग उठी थी। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस आपको पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में इसके रंगनाथ इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। रंगनाथ मिश्र इसके बाद क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे। रंगनाथ मिश्र इसके क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? तो स्वराज्य विधेयक में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम किसकी मांग उठाई थी? मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। दोस्तों, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत उठाई थी। इसका वर्णन किसने किया था? मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछ लिया जाए, मौलिक अधिकारों का वर्णन मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में किया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, उसके अंतर्गत किसका वर्णन किया था? मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत किया है। ये बात करते हैं हम दोस्तों मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, तो कोई ना कोई तो भाग में शामिल किए गए होंगे। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णन मिलता है, किस देश के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त किए गए हैं, इसकी बात करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से तो हमें प्रदान किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त कहां से हुए हैं दोस्तों? प्राप्त कहां से हुए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें क्या हुए हैं? मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में शामिल किए गए हैं। भाग की बात करें, भाग 3 में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। भाग 3 में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसका? मौलिक अधिकारों का। अनुच्छेदों की बात करें दोस्तों, अनुच्छेदों की बात करें तो इसे 12 से 35 तक किसका वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, तो मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। बात करते हैं, समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, भाग 3 को क्या कहा जाता है? इसे संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में आया था कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, उसमें से किस भाग को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। इसे ही मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ बोला जाता है। आधार स्तंभ
पूछ लिया जाए कि किसे लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा गया है, तो मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया है दोस्तों? लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा गया है। दोस्तों मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? मौलिक अधिकारों की आपको पूछ लिया जाए प्रकृति कैसी है? दोस्तों बात करते हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति। वाद योग्य है, वह नकारात्मक है, वह नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है? इस पर किसी प्रकार का वाद करने योग्य इसकी प्रकृति होती है और ये क्या है? नकारात्मक होती है। तो बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार वापिस से हम एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, वर्तमान में कितने हैं, इस पर जो केस हुए थे, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद है, इसके बाद में केशवानंद भारती बनाम पंजाबवाद है, केरलवाद है, इसके बाद में मिन्सवा बनाम भारत संघवाद है, इसके बारे में वादों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे प्रस्तावना में हमने पढ़ा था ना, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद, केरल बनाम पंजाबवाद, इसी प्रकार से इसमें भी 3 वाद हुए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब उठी थी? 10 दिसंबर 1993 को। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाने लगा? मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? मौलिक अधिकार समिति के। विश्व स्तर पर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए या भारत में पूछा जाए तो रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसने उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की क्या की थी? मांग की थी। इसके बाद में आगे धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू ने वर्णन किया था मौलिक अधिकारों के संबंध में। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, जो कब आई थी नेहरू रिपोर्ट? प्रस्तावना को ही बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। आई थी प्रस्तावना के टाइम, उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उसके बाद में आई थी नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने किसकी मांग की थी? मौलिक अधिकारों की। क्या किया था? उसका वर्णन किया था। इसके बाद में बात करते हैं कि मौलिक अधिकार भारत में पूछा जाए, भारत में किस संविधान में के भाग में लिया गया है? मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग थे। उसमें से भाग नंबर 3 में किसका वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में हमने पहले टॉपिक में चर्चा कर लिया, मूल कर्तव्य हमने पढ़ लिया। मूल कर्तव्यों का 4 टाइम में इसका वर्णन मिलता था। यहीं पे क्या? मूल अधिकार, मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में मिलता है। इससे भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है। ये बात याद रखने लेना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का मेगना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, उसमें आया है, 2nd ग्रेड के पेपर हुए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे भारतीय संविधान को मेगना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन की बात करें, मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? आधार स्तंभ भी बोला जाता है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? मौलिक अधिकारों का कहा जाएगा। मौलिक अधिकारों की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से हमें प्राप्त की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो वाद योग्य। इस पर क्या किया जाता है? केस वगैरह किया जाता है, नकारात्मक होती है। ये क्या होती है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, वाद योग्य होती है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार थे और कौन कौन से केस दर्ज हुए थे। दोस्तों हमने क्या बात कर लिया? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे, विश्व में कहां से क्रांति हुई थी, भारत में कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, किसने इसकी मांग की थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 3 में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है किसका? मौलिक अधिकारों का। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं ये लिए कहां से गए हैं? तो यूएसए के संविधान से हमें क्या किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ये बात करते हैं, इसमें एक 3 वाद हुए थे। एक तो वाद कौन सा? फर्स्ट वाद बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। इसमें क्या बताया गया है कि मौलिक अधिकार संसद है, हमारी जो देश की संसद है, संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन
नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद में क्या बताया गया कि संसद है, हमारे देश की संसद ही तो क्या करती है, कोई भी संशोधन करने का कार्य करती है। और इस केस में ये बताया गया, ये हुआ कब था, 1967 में ये हुआ था, 1967 में। कौन सा केस, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। इसमें क्या कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, ये इसमें बताया गया है। दोस्तों हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, तब भी ये कैसा आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। उसमें यह बताया गया था कि संसद क्या कर सकती है, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानती है, ये बात उस समय भी कही गई थी। तो याद रखना ये क्या है, केशवानंद। आगे दूसरे नंबर का केस पढ़ते हैं, केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केरलवाद कब आया था दोस्तों, 1973 में आया था। इसने कहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है केवल मूल ढांचे को छोड़कर, केवल मूल ढांचे को छोड़कर, ढांचे को छोड़कर। यह किसमें बताया गया है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद आया था 1973 में। उसमें बताया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यह बताया गया था किसमें, केशवानंद भारती बनाम। तीसरा वाद आया था मिनुआ बनाम भारत संघ। यह कब हुआ था, 1987 में हुआ था। इसकी डेट ही पूछी गई है एक बार। इसको क्रम से दर्शाना आ सकता है कि कौन कौन से वाद हुए थे इसमें मौलिक अधिकारों पे। दोस्तों एक बार हम इसका फिर से क्या कर लेते हैं, रिवाइजन कर लेते हैं। इसके बाद में देखेंगे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। भाग 3 में इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या मिलता है, मौलिक अधिकारों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद कब आया था, 1967 में आया था। इसमें क्या बात कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकती, कोई संशोधन वगैरह नहीं कर सकती है। इसके बाद में केशवानंद भारती बनाम आगे वाद आता है, कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, परंतु क्या नहीं कर सकती, केवल मूल ढांचे को छोड़कर किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसके बाद में आया था मिनुआ बनाम भारत संघ, कब आया था, 1987 में। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, जो इफेक्ट के क्वेश्चन है, तो ये किस में आते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कथन के साथ पूछे जाते हैं। छोटी एग्जामों में तो ये पूछ लिया जाएगा केशवानंद भारती बनाम कब आया था, 1973 में आया था। गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद कब आया था, 1967 में आया था। इस प्रकार से तो छोटी एग्जामों में पूछा जाता है। और कथन के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कथन के साथ क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हमें पूरा संपूर्ण तरीके से याद करना जरूरी होता है। दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद में बात करेंगे हम कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, मौलिक अधिकार कहां से विश्व में किस प्रकार से लिया गया, ये चर्चा कर लिया है। इसके बाद में हमने 3 केस आए दर्ज हुए थे, उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब आगे चर्चा करते हैं कि मूल संविधान में मूल अधिकार थे कितने, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो बात करते हैं मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। दोस्तों मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 थे। वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। इसका मतलब एक मूल अधिकार हटा दिया गया,
कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1978 में तो ये हुआ था दोस्तों। एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और एक 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। दोनों को याद रखना जरूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया गया? एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। पहले देखो 7 मौलिक अधिकार थे, इस वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जबकि राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी क्या थे? राष्ट्रपति थे। दोस्तों मोरारजी देसाई का जन्मदिन हर 4 वर्ष के बाद एक बार आता है, जबकि राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी क्या चुने गए थे? निर्विरोध राष्ट्रपति एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये आपके आराम से याद रह जाएगा। इसके काल में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें एक अधिकार को हटा दिया गया। 7वां मूल अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया तो कौन से श्रेणी में रखा गया? इसे कानूनी श्रेणी में रखा गया। दोस्तों इसके बाद में चर्चा करते हैं रखा गया कौन सी श्रेणी में? कानूनी श्रेणी में रखा गया। और अनुच्छेद की बात करें, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300 क या ए में रखा गया। किसे रखा गया? संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी श्रेणी में। बात करते हैं इसे हटाया गया तो इसका पहले मौलिक अधिकारों में वर्णन था, तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन था? इसका पहले वर्णन किस अनुच्छेद में था? पहले किस अनुच्छेद में वर्णन था? अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 19 एफ व अनुच्छेद 31 में किसका वर्णन था? संपत्ति के मूल अधिकार का वर्णन था। दोस्तों बात करते हैं मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 7 मूल कर्तव्य थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 6 मूल कर्तव्य हैं। कानूनी श्रेणी से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। उस समय प्रधानमंत्री पूछे तो मोरारजी देसाई थे, जबकि राष्ट्रपति पूछे नीलम संजीव रेड्डी थे, जो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत हटाया गया? 19 एफ को हटा दिया गया और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। और इसके बाद में इसे क्या रखा गया? कानूनी श्रेणी में रखा गया। तो किस अनुच्छेद के तहत कानूनी श्रेणी में रखा गया? तो अनुच्छेद 300 क व ए में इसे कानूनी श्रेणी में रखा गया। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम ये देखेंगे कि कौन से 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं वर्तमान में। दोस्तों आगे बात करते हैं हम 6 मूल अधिकार। वर्तमान में कितने मूल अधिकार बताए थे? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार मैंने बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला अधिकार देखते हैं, विधि के समक्ष समानता। इसका वर्णन दोस्तों कहां से कहां तक मिलता है? तो अनुच्छेद 12 व 13 में तो मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 4 अनुच्छेदों में किसका वर्णन मिलता है? विधि के समक्ष समानता का वर्णन मिलता है। दोस्तों बाद में बात करते हैं दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन मिलता है।
अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किसका वर्णन मिलता है? स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों कहां से कहां तक वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 23 व 24 में। इसके बाद में बात करते हैं चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों धार्मिक रूप से किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसके बारे में बताया गया है। चौथा मूल अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 25 से लेकर 28 तक किसका वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारों का वर्णन मिलता है। बात करते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद की बात करें 30 से 31, 29 व 30 में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 29 से 30 तक इसका वर्णन मिलता है। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकारों के बारे में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं छठा मौलिक अधिकार। छठा मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 32 में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों के आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32 को बार बार प्रश्न पूछा गया है, कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लेना। अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस में 3-4 बार पूछ लिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 को कहा गया है। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। तो दोस्तों कितने मूल अधिकार हैं वर्तमान में? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। पहले कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था और उसे 300 में कानूनी श्रेणी में रखा गया था। इसके बाद में बात करते हैं 6 मूल अधिकार हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला मूल अधिकार है विधि के समक्ष समानता। सभी को विधि के समक्ष क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन मिलता है। इसके बाद में तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन 23 व 24 में मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन 25 से लेकर 28 तक मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जो 29 से लेकर 30 तक उसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं हम छठा जो लास्ट का मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में उसका वर्णन मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे संविधान की क्या कहा गया? आत्मा कहा गया है। बात आ जाए संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो मैंने पीछे की कक्षा में बताया, प्रस्तावना टॉपिक पढ़ाया था कि प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। जबकि मौलिक अधिकारों की आत्मा पूछे, क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, सर भीमराव अंबेडकर का नाम लगते ही मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता? तो अनुच्छेद 32। और एक क्वेश्चन ये आ जाए कि मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है? नॉर्मल तरीके से पूछा गया, तो अनुच्छेद 21 को क्या कहा गया? मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है। और मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में क्या नहीं किया जाता? निलंबित नहीं किया जाता। और सभी अनुच्छेद निलंबित हो सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी जो अनुच्छेद है वो क्या हो जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात हमारे संविधान में बताई गई है। दोस्तों ये हम आगे पूरी डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। आज तो आपको मौलिक अधिकारों का एक ऊपर का पृष्ठभूमि के रूप में बताया गया है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे,
कैसे कैसे विश्व स्तर पर थे और कैसे कैसे भारत में इसकी मांग उठी। इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, कौन से भाग में इसका संविधान में वर्णन मिलता है, कितने मौलिक अधिकार हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया। अब आगे हम जैसे जैसे मैंने ये मौलिक अधिकार क्रम से आपको लिखा है वैसे वैसे इसके अनुच्छेदों को भी हम क्या पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये जो मेरा पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कक्षा तैयार कर आपके लिए लेकर आते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।